अखंड ज्योत माँ के लिए जल रहा है वो अलग रहने दीजिए, और एक आप दीप लगाएंगे और वो बड़ा दीप ले लीजिए और उसमें 9 बाती। तो जैसा कि चैत का महीना चल रहा है और चैत्र नवरात्र शुरू होने वाले 30 मार्च 2025 को चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आपको मैं चैत्र नवरात्र में बताऊंगी हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय, हनुमान जी से जुड़ी हुई साधना, हनुमान चालीसा के बारे में कि आपको कैसे पाठ करना है ताकि आपको हनुमान जी की कृपा अधिक प्राप्त हो सके। क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो राम जी के साथ साथ देवी भक्त भी हैं। जी हाँ, वो शक्ति के भी उतने ही भक्ति करते हैं जितना कि राम जी की करते हैं। तो अगर जब शक्ति के दिन मतलब माता रानी के जब दिन आते हैं उसमें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आपको कैसे पाठ करना है हनुमान जी का वो सब कुछ बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, कैसे आपको हनुमान जी की उपाय करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा के भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर हमें क्या करना है नवरात्रि में। तो जैसे कि 30 मार्च को नवरात्र शुरू हो रहे हैं और दिन पड़ रहा है रविवार। आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा के 9 पाठ करने हैं। लेकिन 9 पाठ सिर्फ 9 पाठ नहीं करने, सिंपल सा बैठ के आपने पाठ कर लिया ऐसा नहीं। आप किस विधि से करना है वो भी आपको बताएंगे। आप लेंगे उस दिन संकल्प जिस दिन नवरात्र शुरू हो रहे हैं, क्योंकि माता रानी के साथ साथ आप अगर हनुमान जी की भी आराधना करते हैं, साधना करते हैं नवरात्र में, तो आपके जो फल है या फिर आपकी जो विश है वो पूरी होने के 110% चांसेस होती है। यानी कि 2000% आपकी विश पूरी हो सकती है, इतनी गारंटी है। क्योंकि हनुमान जी देवी के भक्त हैं और माता रानी के जब दिन चल रहे हैं उसमें अगर हनुमान जी की पूजा भक्ति की जाए तो वो अधिक प्रसन्न होते हैं। तो 9 दिन में आपको पहले दिन लेना है संकल्प। संकल्प लेने से पहले आपको विधि बता देते, नियम बता देते। जैसा कि नवरात्र में आप सभी के यहाँ पे माता रानी की चौकी लगेगी, माता रानी का अखंड ज्योत जलेगा। तो बस आपको वहीं बैठकर ये संकल्प लेना है, क्योंकि मंदिर में ही लोग करते, अक्सर लोग मंदिर में करते, नहीं तो अलग से चौकी लगा के करते, यानी कि मंदिर के बाहर करते हैं या फिर मंदिर के आसपास करते हैं। तो आपको भी बस वहीं पर हनुमान जी की मूर्ति, फोटो जो भी है आपके मंदिर में, वहीं पर आपको हनुमान जी की भी आराधना करनी है। 9 दीप लगाने हैं, लेकिन आप 9 दीप डेली नहीं लगा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप एक बड़ा दीप ले लीजिए और आप उसमें 9 बाती रखेंगे। ठीक है, 9 बाती हनुमान जी के लिए। जो अखंड ज्योत माँ के लिए जल रहा है वो अलग रहने दीजिए, और एक आप दीप लगाएंगे और वो बड़ा दीप ले लीजिए और उसमें 9 बाती आपको रखनी है, लंबी बाती रखनी है, 9 बाती रखनी है हनुमान जी के नाम से। और फिर आपको कोई भी जैसे घी मिल जाता है, शुद्ध देसी घी, तो आप घी से लगा लीजिए, नहीं तो आप तिल या फिर चमेली के तेल से भी आप वो दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। एक साथ ही आप माता रानी के नाम से दीप प्रज्वलित करेंगे और एक भैरव बाबा के नाम से दीप प्रज्वलित करेंगे। ठीक है, समझिएगा अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझ के देखिएगा, ताकि पूजा पाठ में कहीं आपको कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं ऊंच नीच ना कर दें आप पूजा पाठ में, और थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए तो फल नहीं प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से देख के समझ लीजिए क्या मैं कह रही हूँ, और बहुत अच्छे से समझ के फिर ही आप ये पाठ कीजिएगा। तो बस आपको 9 बाती वाले एक दिया तैयार करना है, वो हनुमान जी के लिए। ठीक है, एक अखंड ज्योत जो पहले से आपके घर में जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है उसको आप साइड में रखिए। जल रहा है तो भी ठीक है, नहीं जल रहा है तो भी ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जलाते। तो आप अखंड ज्योत छोड़ दीजिए, साइड में रहने दीजिए। आप एक 9 बाती वाला दिया आप जलाएंगे हनुमान जी के लिए, एक माता रानी के लिए आप दीप प्रज्वलित करेंगे और एक भैरव बाबा के लिए। क्योंकि माता रानी की जब सवारी निकलती है तो कहा जाता है कि आगे हनुमान जी रहते, पीछे भैरव बाबा रहते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी के साथ साथ मतलब उस समय माता रानी के जो दिन होते हैं उसमें भैरव बाबा की भी पूजा आराधना करनी चाहिए, तो इससे अधिक फल प्राप्त होता है। तो एक भैरव बाबा के नाम से आप दीप लगाएंगे, एक माता रानी के नाम से और एक हनुमान जी के नाम से लगाएंगे, और वो भी 9 बाती वाला। उसके बाद आप बैठेंगे पाठ करने, वहीं पर करेंगे, और आपको 9 फूल अर्पित करना है हनुमान जी को, 9 फूल। ठीक है, और ये आपको रोज करने 9 दिन।
उसके बाद आप संकल्प बोलेंगे कि आप 9 दिन 9 पाठ का संकल्प लेते हैं, मेरी ये मनोकामनाएं पूरी कर दीजिए हनुमान जी। बस आप इस तरह से आपको अपनी आपको लेना है, संकल्प बोलनी है। जैसे कि मैंने हमेशा बताया हुआ है, अक्षत पुष्प पैसा पानी लेके संकल्प बोलिए और हनुमान जी के चरणों में उसको समर्पित कर दीजिए। जो जल वगैरह है वो सब हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, पाठ शुरू कर देने। हमेशा से हनुमान जी के पाठ से पहले आपको राम स्तुति का पाठ करना है, फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 9 पाठ करेंगे, बजरंग बाण पढ़ेंगे, हनुमान अष्टक पढ़ेंगे और फिर आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, दुर्गा जी का दिन है, माता रानी का दिन है, तो माता रानी के दिन में आपको एक दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना है। ठीक है, या तो पहले कर लीजिए या फिर बाद में कर लीजिए, 9 पाठ से पहले या बाद में, जैसे आपको उचित लगे। तो एक दुर्गा चालीसा का भी पाठ करेंगे और फिर आपको एक माला करना है भैरव बाबा के नाम से। तो भैरव बाबा का मंत्र जो है स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस मंत्र के एक माला आप भैरव बाबा के नाम से करेंगे और ओम दुम दुर्गाय नमः के मंत्र का भी एक माला करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक माला करेंगे ओम हम हनुमते नमः। तो इस तरह से आपको ये माला करनी है और एक माला करेंगे राम नाम का, क्योंकि 3 माला हो जाएगा तो एक माला राम नाम का कीजिए। इस तरह से आप मतलब राम की भी उसमें करनी है, आपको पूजा करनी है, माता रानी की भी करनी है और भैरव बाबा करनी है हनुमान जी के साथ साथ। इन सभी देवी देवताओं की आपको एक साथ बैठ के पूजा करनी है, क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं बहुत अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, चल नहीं रहे हैं, शुरू होने वाले हैं। और इन दिनों में अगर आप कोई भी इस तरह का साधना करते हैं, एक तरह से साधना है ये, तो साधना से आपकी जो चालीसा पाठ है उसमें एक तरह से सिद्धि मिलेगी उसको। ठीक है, सिद्ध हो जाएगी और सिद्ध भी होती है और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है, क्योंकि माता रानी और भैरव बाबा और हनुमान जी मिलकर आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत ही शुभ दिन है, बस आपको यही छोटा सा उपाय करना है। लास्ट में आपको आरती करनी है, माता रानी की आरती के साथ हनुमान जी की आरती कीजिए और उसके बाद आप ये 9 दिन डेली हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 9 दिन आपको बेड पे नहीं सोना है। ठीक है, अगर आप साधना करते हैं और हाँ, अगर आप जैसे फास्टिंग करते हैं 9 दिन का, तो फलाहार रह सकते हैं या फिर एक टाइम नमक भी ले सकते हैं, सेंधा नमक। हनुमान जी की सिर्फ साधना करना चाहते हैं तो आपको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पहले से देवी की फास्टिंग कर रहे हैं, मतलब पूरे 9 दिन, तो भी आप ये पाठ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अलग किसी बिस्तर पे आप सोएंगे, मतलब अलग से आपको ज़मीन पे सोना है या फिर अलग से कहीं बेड लगा के आप सोएंगे। आप उस रोज वाले बेड पे नहीं सोएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जब साधना में रहते हैं तो आपको अपने तन को भी शुद्ध करना, अपने मन को भी शुद्ध करना। मन में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी ना लाएं और अपने तन को शुद्ध करें। कोई तामसिक भोजन नहीं करेंगे, लहसुन प्याज नॉनवेज मांस मछली का सब कुछ का त्याग करेंगे, कुछ भी नहीं लेना है आपको। जिस आसन पे आप बैठ के पहले दिन पाठ करेंगे वही आसन आपको डेली यूज करना है। दिया, जैसे कि दिया आपने मॉर्निंग में जलाया तो जब तक आपका पाठ हो रहा है तब तक वो दीप जलेगा। उसके बाद आप, अगर वो दीप बुझ जाता है, शांत हो जाता है, फिर वो दोबारा से यूज कर सकते हैं दीप को, लेकिन उसको यूज करने से पहले आपको उसको धो लेना है। ठीक है, धोकर सुखाकर और फिर यूज करना है। तो मिट्टी का दिया मैंने जैसे कि आपको बताया, या फिर आप किसी धातु का दिया भी लेते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपको धोकर ही यूज करना है हर रोज। तो एक टाइमिंग आप फिक्स कर लीजिए, किस टाइम आप ये पाठ कीजिएगा। मॉर्निंग में करते हैं तो बहुत अच्छा है, 7-8 बजे तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं कि इसमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप 7 बजे तक या 7:30 बजे तक ये पाठ कर सकते हैं, क्योंकि माता की जो चौकी लगी रहती है वहाँ पे आपको ये पाठ करना है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जैसे पाठ होता है घर में, माता रानी के सप्तशती का लोग पाठ करते हैं, माता रानी की पूजा पाठ में टाइम लग जाता है। मॉर्निंग में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप इवनिंग में कीजिए। इवनिंग में आप 7-8 बजे के बाद ही ये पाठ शुरू कीजिए। 9 फूल डेली आपको अर्पित करने हैं, वो भी आप रेड फूल अर्पित करें, यानी कि जैसे गुड़हल का फूल है, लाल गुड़हल है या फिर लाल गुलाब है, मतलब लाल कलर के कोई भी 9 फूल आपको अर्पित करने, और साथ में माता रानी को भी करने और भैरव बाबा को भी करने। आपको ये पाठ के दौरान जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लोटे में पानी। आपको लोटे में जल रखना है
और ये जल आप सिर्फ एक जगह रखेंगे और उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, भोग प्रसाद भी रखना है। हर रोज़ आपको बदल बदल के भोग प्रसाद रखना है। और हाँ, आप बतासे और लौंग का जो भोग है वो ज़रूर से ज़रूर अर्पित करना माता रानी को। तो यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके ही जाइए। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।